बात है 2020 की। आपको 2020 सुनते ही मैच का ख्याल आया होगा, पर यहाँ बात कुछ और ही है। हाँ, पर एक बात कॉमन है कि जिसे 2020 मैच में प्लेयर को अपना विकेट बचा के जल्दी जल्दी खेलना पड़ता है, ठीक वैसे ही इस 2020 यानी 2020 से लेके अब तक इतना कुछ जल्दी हुआ जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि हमदर्दी कभी शब्दों से बयां नहीं होती। पर एक छोटी सी कोशिश हमने की है, आइए देखते हैं। पूरी दुनिया को खाना खिलाने वाले के पास आज खुद के खाने के लाले हैं। कैसा समय आ गया है, कैसा समय आ गया है। दूसरों की जान बचाने वाले आज खुद लाचार हैं। हमारी आंखों के सामने लोग मर रहे हैं। हमारे इन्हीं हाथों में लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। कैसा समय आ गया है, कैसा समय आ गया है। कहाँ है रोज़गार, कहाँ है काम? करने के लिए तो मैं रेडी हूँ। मेरे पास डिग्री है, एक्सपीरियंस भी है। എന്തിനോ വേണ്ടി मेरा काम तो काफ़ी काबिल तारीफ था, फिर भी मुझे जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? ലോകം എല്ലാവരും ഇവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ओढ़ू, फिर भी किसी को जॉब नहीं मिल रहा है। कैसा समय आ गया है, कैसा समय आ गया है। हाँ, मन्निया कि महामारी का दौर है, पर कभी फसल के अच्छे दाम ना मिलना, और जेकर फसल संभाल के रखो तो बिगड़ जाने का डर। मंडियां दे विच फसल बेचन जाओ तो कई कई दिन तक बैठे रहो, क्योंकि कोई फसल के अच्छे दाम दिंदा ही नहीं है। अनाज कितने संभाल के रखेगा, अनाज कितने संभाल के रखेगा, अनाज कितने अनाज और खान पान की सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, फिर भी बेचने वाला तो सारी चीज़ें ठीक से बेच भी नहीं सकता। कैसा समय आ गया है, कैसा समय आ गया। कई बार तो मंडियां दे विच बैठे बैठे इतने दिन निकल जाते हैं, बारिश आने जाती है किसी वक्त। और तुहानू पता ही है, और बारिश आ जाए तो किसान की करूँगा, कितना अपना अनाज ढकूगा। क्रिकेट के स्टेडियम ये तो है नहीं है, जिस तरह क्रिकेट के स्टेडियम के विच ग्राउंड नूं ढकण दे लई वो तरपाल बिछा देंगे हैं ताकि ग्राउंड खराब ना हो। पर किसान दे लई मंडियां दे विच कोई इंतजाम नहीं है। अनाज पूरा पानी दे विच, पूरे साल की मेहनत खराब ना। की करेगा फिर किसान, कर्जदार होया हुंदा, कित्थों इन्ना कर्जा उतारेगा। एक तो गांव छोड़कर शहर आया नौकरी करने के लिए। सोचा कि नया शहर, नया नौकरी, नए दोस्त और नए सपने, फिर बिना वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। अब तो वही रोज़मर्रा बिना खाए इंटरव्यू देने जाओ और वहाँ पे भी लगी होती है 100-200 की लाइनें। काम नहीं है, फिर भी इस महीने का रेंट देना ही पड़ेगा और
जो ईएमआई लेके रखा है उसका अलग सा। अगर इस तरह से चलता रहा ना तो ज़रूर एक दिन सबके सब पागल हो जाएंगे। हाँ, पागल तो लोग वैसे हो ही गए हैं ना। आपको पता है जब एक पेशेंट दम तोड़ता है तो कैसा फील होता है? आपको कैसे पता होगा? बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत फील होता है जब वो पेशेंट हमारे इन्हीं हाथों में दम तोड़ता है। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि वही पेशेंट इतनी लापरवाही से बिना कोई वजह, बिना मास्क पहने ऐसे ही बाहर सड़कों पे घूम रहा था, तब नफरत होती है उससे, उसी के लिए जिसके लिए हमें 2 सेकंड पहले हमदर्दी महसूस हुई थी। घृणा होने लगती है उससे, क्योंकि उसी ने ही अपने फैमिली वालों को संक्रमित किया होगा और ऐसे न जाने कितनों को उसने टहलते हुए किया होगा। और ऐसे ही तो फैला जा रहा है ये कोरोना, है ना? हाँ, मैं इनमें से कोई नहीं, आप में से। हाँ, एक आम आदमी, आप ही की तरह। और आप ही की तरह रोज सोचता हूँ कि आज बाहर थोड़ा घूम के आओ। हाँ, વધારે दूर नहीं जाओ, આજુબાજુમાં જ ક્યાંક। યાર કેટલાય દિવસ ત્યાં ઘરમાં જ છું, ગાંડો થઈ ગઈ છે। આજે તો ક્યાંક જવું જ છે, ભલે कोई खास रीज़न ना हो। जाना ही है, मास्क पहनूंगा ना, सैनिटाइजर है मेरे पास, फिर क्या फिक्र। પછી તો ભાઈ ગયો કોલર ચડાવીને, बाइक ले ज़ूम। कितना मज़ा आया आप लोगों को पता है? ठीक वैसा ही महसूस हुआ जैसे कई सालों से कोई कैदी जेल में बंद हो और फिर उसे आज़ादी मिले ना, ठीक वैसा ही महसूस हुआ। घृणा होने लगती है ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि उसी ने अपने फैमिली वालों को संक्रमित किया होगा और ऐसे कई मासूम लोगों को किया होगा, यूं ही ऐसे ही बस टहलते हुए। और ऐसे ही तो फैला जा रहा है ये कोरोना। अब जानते हैं, ऐसे हम कभी भी जंग जीत नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। પણ હવે જેવો બાઇક લઈને સાંજે ઘરે આવ્યો, हाँ माना कि कहीं आसपास में ही जाना था, पर माफ करना, जैसे ही बाइक लेके जाता हूँ तो गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। पर अब घर पे जैसे ही लौटा, साथ में कोरोना भी कहीं से आ गया। खबर ना पड़ी केम વધારે ભીડમાં પણ નતો ગયો। चलिए, जहाँ लोग सेफ हैं, केयर कर रहे हैं, वहाँ ऐसे केयरलेस लोग भी हैं जो कोरोना की हेल्प कर रहे हैं उसकी चेन बनाने में। और जब तक हम समझ सकें तब तक बहुत मुश्किल है, बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि ऐसे 1-2 व्यक्ति तो है नहीं इस दुनिया में, ऐसे तो कई सारे हैं इस देश में, इस दुनिया में, जो बिना सोचे समझे ये अपराध किए जा रहे हैं। और आपने तो देखा ही होगा ना कैसे वो पिक्चर में एक व्यक्ति पहले पूरी सोसाइटी में, फिर उसके शहर में, उसके देश में, और धीरे धीरे करके पूरे इस दुनिया में महामारी फैलाते हैं। और हम सब तो ये रियल में देख रहे हैं ना। तो केयरलेस मत बनो यार। आप एक बात समझाओ, क्या होगा अगर आप कुछ साल तक ये पार्टीज में ना जा सके, वैकेशंस पे ना जा सके, आप ट्रिप ना बना सके, क्या होगा? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बट हियर आई से टू यू, फियर ऑफ मिसिंग आउट इज एक्चुअली गुड फॉर यू। यार क्या हुआ अगर हम कुछ साल सहमाई से ही जीना पड़े? काफ़ी जिंदगी है बच्चे।
वैसे धीरे धीरे सब ठीक हो रहे थे। मैं, पापा, दीदी को भी अब अच्छा महसूस हो रहा था, पर मम्मी को ज़्यादा असर हो गई थी। काश वो डॉक्टर को समझ पाते, काश वो पाते। मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। और ऐसी कई सारी फैमिलीज रोई होगी, क्योंकि कभी कभार अपनी ही लापरवाही अपनों पर भारी पड़ जाती है। सो टेक इट सीरियसली गाइस। ना मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना रात दिन आपके साथ, लेकिन जितनी हो सके उतनी केयर करें प्लीज़। अरे क्या केयर करें हम साहब, जिंदा रहेंगे तो केयर करेंगे ना। कितने दिनों से धंधा बंद है साहब, किराया देकर कर्जदार हो गए। अरे हम तो ठीक है साहब, ये छोटे छोटे धंधे वालों के घर जाकर देखिए उनके बच्चों ने खाना खाया या नहीं। पर नहीं, आपको तो सिर्फ आपकी चुनाव की रैलियों में इंटरेस्ट है। ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लोग जिए तो जीने दो, मरे तो मरे दो, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चुनाव के टाइम पर ऐसे 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 हाथ दिखाते हैं, और जीतने के बाद ऐसे ऐसे ऐसे। क्या करें साहब, गलती हमारी है, ये इस उंगली की जिसने आपको चुना। पर अगली बार ध्यान रखेंगे। सब हमें अन्नदाता कहते हैं, तात कहते हैं, और क्यों ना कहें। चाहे आप एक मामूली इंसान हो, या कोई खिलाड़ी, या कोई क्रिकेटर, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जब भूख लगेगी तब खानी तो रोटी ही है ना। वैसे ना साहब, एक बात और है, हमारी ना रोटी में ताकत बहुत है। इसलिए तो तुसी जोर ना डंडे चला पाते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपनी रोटी की थोड़ी जी कीमत लैन निकलते हैं। आसान नहीं होता जीना उनका जो मीडियोकर या गरीब कहलाते हैं। पिस जाते हैं दो पहियों के बीच बनके एक कठपुतली। फिर भी देखो मुस्कुराए कैसे पहन के कोई नया मुकुटा। बादल ये अंधेरों के मंडरा रहे हैं, रखना हौसला खुद पर मुसाफिर। शायद भूल गई है दुनिया ये बात, आज नहीं तो क्या हुआ साथी, शायद कल होगी एक नई शुरुआत।